आप सभी प्रिय जातकों को मेरा सादर सीताराम। मैं आचार्य पंडित विनय पांडे पुनः आप सबके बीच आपके अपने चैनल यूट्यूब श्री राम कृपा के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हो चुका। मित्रों, बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए अनुष्ठान के कारण और पूजाओं के कारण में। मित्रों, इसका हमें खेद है। आज हम मकर लगन और मकर राशि के जातक के लिए आज आपके बीच में 1 जुलाई से 31 जुलाई का राशिफल लेकर आए हैं। मित्रों, जी हाँ, और उपाय भी लेकर आए हैं जिससे आपका जुलाई का माह आपके अनुकूल हो सके। मित्रों, अब बात कर लेते हैं मित्रों राशिफल की और चलते हैं। आपके प्रथम भाव में शनिदेव मकर विराजमान है। द्वितीय भाव में कुंभ में जो शनिदेव विराजमान है और वक्री हो गए हैं, तो आपके प्रथम भाव का भी फल देंगे। और चतुर्थ भाव में मित्रों गुरु और राहु की युक्ति है मित्रों, जो चंडाल योग निर्मित कर रहे हैं। फिर आपके षष्ठम भाव में देखा जाए तो सूर्य और बुध बैठे हैं, बुध आदित्य राजयोग निर्मित कर रहे हैं। और आपके सप्तम भाव में भी मित्रों लग्न में अभी वर्तमान में शुक्र विराजमान है। और अष्टम में जो सूर्यदेव का स्थान है वहाँ पर मंगल विराजमान है। और आपके 10वें कैरियर का जो भाव है वहाँ पर केतु विराजमान है। क्या है मित्रों, सभी के जीवन में 9 ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये 9 ग्रह ही अपनी दशाओं से और अपने राशि परिवर्तन से जो फल निर्मित करते हैं वही फल जातक को प्राप्त होता है। मित्रों, तो ये 9 ग्रह जो हैं सभी के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब हम मकर राशि के जो जातक हैं उनके सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधित चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आपके चतुर्थ भाव में गुरु राहु की युक्ति है, जिसके कारण माँ का जो स्थान यहाँ से देखा जाता है स्वास्थ्य में देखा जाए तो माँ को इन्फेक्शन, मानसिक अशांति, भय का वातावरण मन में निर्मित होगा। और घुटनों में, कमर में, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। जी मित्रों, अब आ जाए पंचमेश भाव में, तो पंचमेश भाव में देखा जाए जो स्वामी है शुक्रदेव है। 7 तारीख तक तो समय अच्छा आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। 7 तारीख के बाद जो शुक्रदेव है राशि परिवर्तन करते हुए अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण जो पंचमेश भाव का जो आपका देखा जाए फल जो होता है संतान, टेक्नोलॉजी, प्रेम संबंध और आपका पेट जो है इसी स्थान से देखा जाता है, और शिक्षा। तो मित्रों, आपका स्वास्थ्य जो है पेट संबंधित स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और साथ ही साथ पैरों में चोट लगने की संभावना है। साथ ही साथ आपके संतान का भी घर ये है, तो आपके संतानों का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उन्हें भी पेट संबंधित और नेत्र संबंधित और घुटनों पैरों में लगने की संभावना निर्मित हो रही है। मित्रों, क्योंकि पंचम भाव भी संतान का है, तो अपने संतान का भी विशेष ध्यान दें। और विशेष ध्यान ये दें 7 तारीख के बाद, क्योंकि गाड़ी घोड़े इत्यादि में अकेले ना छोड़ें, तो उससे क्या है उनका चोट लगने की संभावना अधिक हो सकती है। मित्रों, क्योंकि शुक्रदेव जो है राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे, और अष्टम में सूर्य वहाँ सूर्य का एक घर है और वहाँ पर मंगल विराजमान है। अष्टम में मंगल जो होते हैं उग्र होते हैं, अग्नि तत्व हैं। इसलिए मित्रों, चोट पेट में, पैरों में लगने की संभावनाएं बनाया जाएगी, क्योंकि 7 तारीख को शुक्रदेव जब वहाँ परिवर्तित होंगे और पंचम भाव में पुत्रों का भी स्थान, संतानों का स्थान भी होता है, तो ये विशेष ध्यान दे बच्चों को ऊपर भी 7 तारीख के बाद। मित्रों, अब हम आगे प्रेम जीवन साथी के साथ आपका समय कैसा रहेगा, ये जो है आपका सप्तम घर से देखा जाता है। मित्रों, जी हाँ, आपका जो सप्तमेश घर है वहाँ पर वो चंद्रमा का घर है, और आपका प्रथम भाव जो है शनिदेव का है। शनिदेव जो है न्याय के देवता है, न्यायप्रिय देवता है, कर्म फलदाता है। और शनिदेव जी क्रूर भी हैं, जो गलत करते हैं उन्हें दंडित भी करते हैं। तो प्रथम भाव और सप्तमेश भाव में चंद्रमा है, और चंद्रमा जो होते हैं 64 कलाओं से युक्त होते हैं, मन के कारक होते हैं, है ना। तो चंद्रमा देवता जो है और देव है, और शनि देव दानवों में गिनती होती है।
तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में संतुलन नहीं बन पाता है मित्रों। पार्टनरों से थोड़ी खटपट अनबन चलती है। जी हाँ। और 17 तारीख को और 8 तारीख को बुध देव भी सप्तमेश घर में आ जाएंगे और 17 तारीख को सूर्यदेव आ जाएंगे। तो सूर्यदेव जो है अग्नि तत्व है, उग्र है, तो आपकी आपके पार्टनर के साथ नहीं बनेगी। 17 तारीख से 31 तारीख के बीच में आप दोनों के बीच में वाद विवाद अत्यधिक हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो यहाँ भी आप अपने आप को संतुलित करके चलें मित्रों। इसलिए हम आपको पूर्व में ही आग्रह कर रहे हैं कि मन में शांति बना के रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलें, तो लड़ाई और वाद विवाद से आप बचें। आपके ये योग निर्मित हो रहे हैं। 17 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होकर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, तो ये योग निर्मित हो रहे हैं। अब आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में वाद विवाद होने के भी आपके योग निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पार्टनरशिप भी देखी जाती है मित्रों। पार्टनर के साथ में वाद विवाद होने के योग दिख रहे हैं। तो यहाँ भी आपको जब हम पूर्व में ही सूचित कर दे रहे हैं तो आप अपने आप को संतुलित बना के चलें, ताकि वाद विवाद को आप इग्नोर कर सकें, ऐसी सिचुएशन ही ना बनने दें। ठीक है मित्रों, क्योंकि सूर्यदेव जब आएंगे तो यहाँ उग्र हो जाएंगे, अग्नि तत्व है और चंद्रमा है, और शनि देव की भी यहाँ सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जिसके वजह से पापी दृष्टि पड़ रही है। तो इस कारण, और सूर्यदेव जो है उग्र हो के अग्नि तत्व है, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा जी का घर है ये, तो आपके पार्टनर के साथ में अनुकूल नहीं रहेगा, वाद विवाद होंगे ही। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य अग्नि तत्व है, इसलिए सावधानी बरतिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, अपने आप को संतुलित बना के चलें। इसलिए हमने आपको पूर्व में ही सूचित कर दिया। अब मित्रों हम आगे बात करते हैं। ये रहा आपका पार्टनरशिप में का। अब हम आगे बात करते हैं आपकी करियर का। आपका करियर के जो देवता है शुक्र देव है, और वहाँ केतु विराजमान है, और जो शुक्र देव है करियर के देवता है, और 7 जुलाई को वो राशि परिवर्तित करके अष्टम भाव में आ जा रहे हैं। अष्टम भाव जो है संघर्ष का घर है, मृत्यु का घर है, बीमारियों का घर है, गहरी शोध का घर है, वैज्ञानिक आदि इत्यादि जो गहरी शोध करते हैं इसका घर है। तो जब आपके करियर के देवता जो हैं, करियर भाव के जो देव हैं शुक्र देव, वो 7 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आ जा रहे हैं। तो जब अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर मंगल विराजमान है, अष्टम का जो घर में मंगल विराजमान है वो भी मंगल दोष निर्मित कर रहे हैं, और यहाँ पर मंगल देव और दानव की युक्ति नहीं जमती, जिसके कारण शुक्रदेव जी जो है कमजोर है। यहाँ पर शुक्रदेव आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, तो शुक्रदेव जी आपको अत्यधिक संघर्ष कराएंगे, क्योंकि यह संघर्ष का घर है। 8वां घर जो होता है संघर्ष का घर कहलाया जाता है मित्रों। आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा इस माह में। जहां आप काम करते हैं वाद विवाद हो सकता है, छोटी छोटी बातों में आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा आपको इस समय शांति से अपने कार्य क्षेत्र में विनम्रता के साथ में पेश आना होगा मित्रों। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। समय को अपने अनुकूल बनाने हैं, तो जो योग निर्मित होंगे अपने अनुकूल करिए सब समय को। जहां आप जॉब करते हैं वाद विवाद से बचें। जहां आप शासकीय सर्विस करते हैं वहां भी छोटे छोटी बातों को इग्नोर करें। छोटे छोटे कर्मचारी हो चाहे बड़े कर्मचारी हो, उनसे वाद विवाद हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जॉब वगैरह भी छूटने के योग निर्मित कर दे रहे हैं। तो इस जगह में भी आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है मित्रों। अब हम बात कर लें आपके डेली इनकम बिजनेस के लिए। तो 8 जुलाई को बुध देव जो है आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं मित्रों, और 8 जुलाई से आपकी डेली जो इनकम है मित्रों अत्यधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि देव की सप्तम दृष्टि बुध पर पड़ेगी, और बुध देव की सप्तम दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव में पड़ेगी। तो आपका सामाजिक आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, और आपका धन भी बढ़ेगा, क्योंकि शनि देव जी की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ी। तो जो बिजनेसमैन है, जो डेली इनकम जो आपकी अत्यधिक बढ़ जाएगी, डेली इनकम बढ़ जाएगी 8 तारीख के बाद से।
और आपका यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण काम है तो आप 7 तारीख से पहले कर लें। बुध आदित्य योग जो बन रहा है आपके 6वां भाव जो है वहां पर बुध आदित्य योग बन रहा है 7 तारीख को, जब वहां से शुक्रदेव भी जो है अपना राशि परिवर्तन कर देंगे मित्रों, अष्टम में प्रवेश कर देंगे। तो आपका करियर जो है उसमें आपको संघर्ष कराएंगे, परंतु आपको कुछ यदि विशेष कार्य है वह आप अपना 7 तारीख तक कर लीजिए, ठीक है। अब आपका जो डेली इनकम का जो सोर्स है मित्रों वो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जो कि बुध के मित्र है। और बुध देव की जो 7वीं दृष्टि है आपके 1म भाव में पड़ रही है, तो जो आपका मानसिक ऊर्जा जो है भगवान बुध देव की कृपा से बढ़ जाएगी। वाक्य बोलने में आप किसी को भी कन्विंस करने में एकदम एक्टिव रहेंगे, किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। बुध देव जो है आकर्षण के भी देवता हैं, बुद्धि के भी देवता हैं, आपकी विवेक आपके अनुकूल, आप किसी को भी अपने विवेक से अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपने अनुकूल ढाल सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। डेली इनकम सोर्स आपका बढ़ जाएगा, धन दान में वृद्धि हो जाएगी मित्रों। जी हाँ, अब हम समाधान की बात कर लें